आइए नाज़रीन, आज हम आपको बिरयानी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी देते हैं। इस रेसिपी पर हमारी बेटी बिरयानी तैयार करती है। आज बनाने लगी तो हम झट से कैमरा लेकर आ गए हैं कि अपने व्यूअर्स के लिए हम इसे फिल्म कर लें। तो इसकी तैयारी के लिए ढेर सारी स्पाइसेस ली हैं उसने। 8 to 10 क्लोव्स ली होंगी, 1 टीस्पून फुल जो है होल ब्लैक पेपर का लिया है, 3 लार्ज कार्डमम्स ली हैं, ब्लैक कार्डमम्स यानी कि बड़ी इलायची, 10-12 ग्रीन कार्डमम्स ली हैं यानी कि हरी इलायची, जिसको उसने थोड़ी सी चोट लगाकर खोल लिया है। प्लम्स लिए हैं, ड्राइड प्लम्स 6 to 7 वो ले लें। ये वो आलू बुखारे हैं जिनसे कि चटनी तैयार होती है। जावित्री ली है यानी कि मेज़, 3 फूल होंगे जो उसने लिए हैं, और 1.5 नटमेग लिया है जिसको उसने बड़े पीसेस में तोड़ लिया है यानी कि जायफल। सिनेमन ली है यानी कि दालचीनी जो कि 3 इंचेस की होगी, दोनों टुकड़े मिलाकर। 1.5 टीस्पून जो है उसने फुल क्रश्ड चिलीज का लिया है, फ्लेक्ड चिलीज का। 1.25 टीस्पून जो है उसने सॉल्ट का लिया है, 1.5 टीस्पून उसने चिली पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1.5 टीस्पून ही उसने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। 5-6 ग्रीन चिलीज ली हैं, उनको काट लिया है। हाफ टोमेटो लिया है जो उसने स्लाइस कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का लेमन लिया है जिसको उसने स्लाइस कर लिया है, और थोड़े से मिंट के लीव्स लिए हैं यानी कि पुदीना। जिंजर ली है, फ्रेश जिंजर है जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, और 3 इंचेस 3.5 इंचेस का टुकड़ा होगा जिसको उसने मैच स्टिक की तरह काट लिया है। 1.5 लार्ज साइज का गार्लिक जो है वो उसने पील करके रखा हुआ है। 3 लार्ज साइज के अनियन हैं जो उसने थिनली स्लाइस किए हुए हैं। क्योड़ा वाटर लिया हुआ है, ये क्योड़ा एसेंस भी आता है, ये हो तो बहुत अच्छा है। 1.5 kg की चिकन है, फ्रेश चिकन, होल चिकन, जिसको पीसेस में काटा हुआ है। चावल लिए हैं बासमती राइस, बेहतरीन क्वालिटी के बासमती राइस का होना बहुत ज़रूरी है। ये चावल हैं जो हम यूज़ करते हैं, मिलने ज़रा मुश्किल ही होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के राइस जो हैं इस वक्त बासमती वो ये हैं। राइस हमने 4 कप्स लिए हैं। इसके बाद योगर्ट जो है कोई करीबन 3/4 कप जो है वो योगर्ट का होगा। ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, थिक होता है, इसको उसने बीट कर लिया है। इसी में उसने 1/2 टीस्पून जो है वो क्योड़ा वाटर का डाला है। इसके बाद चावल जो है उनको हमने धो लिया है अच्छी तरह। राइस कुकर जो है वो 1 कप ऊपर लेता है चावलों के पानी का, खासकर जब वो सोक किए हुए हों। 5 कप्स वाटर डाल के हमने इन चावलों को रखे रहने देना है ताकि ये सोक हो जाएं। और 2 टीस्पून फुल जो है 5 ml के स्पून वो हमने इसमें सॉल्ट के डाले हैं। ज़रा सी पिंच हमने ऊपर डाली है क्योंकि हमें बिरयानी ज़रा करारी पसंद है। चावलों में नमक का जो हिसाब होता है 2 कप्स राइस, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब गार्लिक जो है उसको हमने क्रश कर लेना है, पीस लें किसी भी चीज़ में। उसके बाद अनियंस जो थे उसमें हमने कोई 3/4 कप जो है वो ऑयल का डाला होगा। ऑयल कम ना डालें वरना बिरयानी मज़ेदार नहीं बनेगी। उधर राइस में थोड़ा सा लेमन जो है वो बेटी ने स्क्वीज किया है। राइस कुकर में अब उसने चावलों को उबलने के लिए रख दिया है। बे लीव्स जो है वो शुरू में आपको नहीं दिखाए चूंकि मिल नहीं रहे थे, अब मिले हैं तो 4 to 5 हमने बे लीव्स डाले हैं यानी कि तेजपात। अब दूसरी तरफ जो है ये देखिए प्याज जो है वो गुलाबी हो गए। आपने इनको डार्क नहीं करना वरना बिरयानी खुश रंग नहीं बनेगी। थोड़े थोड़े जब इस तरह खूबसूरती से गुलाबी हो तो उसमें आप गार्लिक डाल लें, थोड़ा सा हिला लें, उसी वक्त खुशबू आने लगेगी। और फिर जिंजर डाल दें, उसको थोड़ा सा हिला लें, और फिर आपने उसमें चिकन डाल देनी है। चिकन तो धुली हुई है, पानी है ही तो ये चिपकेगी नहीं, वरना मीट एकदम से ऐसे ऑयल में डालें तो चिपक जाता है। इसके बाद आपने सारी जो स्पाइसेस थी वो डाल देनी है, और खड़ा मसाला जो था वो डाल देना है। और अब हमने इसको थोड़ा सा हिला लेना है। पानी इसमें नहीं डलेगा, आँच जो है उसको धीमा कर देना है। थोड़ा सा ये पानी रिलीज करेगी तो फिर तेज कर देंगे, और इसको हमने ढक देना है। गाहे गाहे खोल कर देखते रहें और हिलाते रहें। राइस जो है चंद मिनट्स में ही उबल जाएंगे। आप चाहें तो आप इस तरह पॉट में उबाल लें। 1.5 टाइम्स जो है वो चावलों के हिसाब उसमें पानी डलता है अगर आप पॉट में बनाते हैं तो, यानी कि 1.5 1 कप चावल हो तो 1.5 कप पानी डलता है। तो चावल जो है जिस वक्त दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खुश्क हो चुके हैं, लेकिन थोड़े से खड़े खड़े हैं, बीच में इनके ग्रेन बिल्कुल नहीं है, कच्चा दाना नहीं है। उस वक्त आपने चावल जो है वो दूसरे राइस कुकर में नीचे फैला लेने हैं, या आप चाहें तो उसी में ही दम कर दें जिसमें आपने उबाले हैं, उसमें से ही आधे निकाल लें और आधे नीचे बेस में रहने दें। चिकन जो है जब बिल्कुल ऑयल अलग होने लगे और चिकन बिल्कुल नीचे लगने लगे तो जो योगर्ट हमने लिया था और फेंटा था वो हमने इसमें डाल देना है, और इसके बाद हमने इसको भून लेना है। इतना भूनना है
कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। अगर मसाला मसाला रहेगा, जैसे ग्रेवी इस वक्त दिखाई दे रही है, इसी तरह आप डाल देंगे तो ये होगा कि आपकी बिरयानी जो है वो सारी सौगी हो जाएगी, चिप चिप करती हुई बिरयानी बनेगी। ऐसे अलग अलग दाना जो है वो नहीं रहेगा। तो बिरयानी की ये खूबी नहीं है कि वो चिपकी हुई हो, उसको अलग अलग ही दानेदार होना चाहिए, बेहतरीन बनी हुई बिरयानी होनी चाहिए। बहुत थोड़ा सा मसाला जो है इसमें बचेगा और कुकर में ये चिपकने लग जाएगा। उस वक्त आपने जो है इस चिकन को चावलों पे डाल देना है और थोड़ा सा फैला लें। बाज़ लोग तो इसको बहुत नफासत से डालते हैं, पर हमसे ये नहीं होता। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर मिंट काट के डाल दी है, लेमन जो काटा हुआ था वो स्प्रेड कर दिया है, टोमेटोज़ के 3-4 स्लाइसिस थे वो डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा टोमेटोज़ भी ना डालें। और खूब सारी ग्रीन चिलीज़ जो हमने काटी हुई थी वो भी इसके ऊपर डाल दी हैं। बेटी के छोटे भाई के स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया है, तो वो उसको स्कूल से पिक करने चली गई है और हमको बता गई है कि हमने क्या करना है। तो इस वजह से ये रेसिपी जो है वो हम तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। और अब हमने जो बाकी के चावल बचे हुए थे वो इसके ऊपर डाल देने हैं। हमारे यहाँ हमेशा से ये रीत रही कि चावलों में चमचा नहीं लगाते। हमेशा ही उनको प्लेट से हैंडल किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, प्लेट से ही हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं या सर्व करते हैं। इससे चावल जो है वो टूटते नहीं हैं। फूड कलर हमने इसके ऊपर डाल दिया है 2 स्पॉट्स पर। बाद में आप देख सकेंगे कि इसका कैसा रंग आया है और बेहतरीन फूड कलर है। इस जैसा फूड कलर जो है वो और कोई नहीं है। तो ये देखिए हमारी बिरयानी जो है ये करीबन बिल्कुल तैयार है। कुक पर आपने राइस कुकर को डाल देना है और कुछ ही देर में वो खुद ही वार्म पर आ जाएगा। पॉट में बनानी हो तो तवे पर आप इसको दम दें। कुक टॉप पर तवा रखें और उसके ऊपर पॉट रखें और पूरी तरह से उसकी लिड जो है पॉट की वो बंद कर दें। तो हाफ एन आवर 40 मिनट्स में उसको बहुत अच्छी तरह से दम आ जाएगा। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस और कमेंट्स वगैरह छोड़ सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये बिरयानी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको बहुत पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।